नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम डेली ही MCQ का 30 MCQ पर डे आपके लिए लाएंगे। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, है ना। थ्योरी क्लास आप स्टडी करिए पहले, इसके बाद MCQ को लगाइए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, है ना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, है ना। तो ये बोला है कि प्राथमिक विद्यालयों में, है ना। याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के को जो है प्रति सप्ताह कितने घंटा का योजना बनाकर चलना चाहिए। तो पहला में दिया है 30 घंटे का, दूसरा है 45 घंटे का, तीसरा है 42 घंटे का और चौथा है 50 घंटे का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा 45 घंटे का। ये RTI के जब आप नियम को पढ़ेंगे तो RTI एक्ट 2009 ये साफ साफ कहा है कि प्राथमिक स्तर में कितने घंटे का होना चाहिए, तो 45 घंटे का, है ना। प्रति सप्ताह का जो घंटा है वो 45 घंटे की बात करता है ना। अगला देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। तो क्या क्या नहीं लागू होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। अब अगला देखिए, निःशक्त बच्चे के लिए, है ना, लागू नहीं है। नहीं पे इम्पोर्टेंट देखिएगा, नहीं लागू पूछा है ना। 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए सी है, जो 14 से 18 वर्ष बच्चे के लिए और बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। तो जो लागू नहीं होता है ना, तो निःशक्त बच्चे पर लागू होता है, ये भी इसका सही आंसर है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति में भी लागू होता है, लेकिन जो है यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं लागू होने वाला, है ना। तो नहीं लागू होने वाला क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उस पर ये चीज़ लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन सी रोग से पीड़ित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया इसका जो राइट आंसर होगा, है ना। मलेरिया नहीं होगा, फाइलेरिया भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि लिखने से संबंधित या विकार होता है। अगर बच्चा सी को डी लिखता है ना, वास को सौ पढ़ता है, ठीक है, तो लिखता है ना, तो ये डिसलेक्सिया क्या है, लिखने से जो है विकार होता है, है ना। अब अगला देखिएगा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा कहा गया है ना। ये जो इसका है राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा, है ना। विशेष शिक्षा, संकेतित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा इसमें, तो समावेशी शिक्षा जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य है क्या होता है ना। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य होगा, बच्चों को आंकिक गणित का ज्ञान देना, बच्चों के गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, और देख लेते हैं सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या का समाधान योग्यता का विकास करना। और चौथा है बच्चों के संवेगात्मक विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हमारा सी नंबर हो जाएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की का जो है योग्य करना, है ना। अगला है NCTE का जो पूरा नाम होता है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिवीजन हुए साथियों, है ना। तो नाम याद रखिएगा इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक ना। अब अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता, है ना, की विशेषता नहीं है पूछा है। तो नहीं है का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस प्रश्न में अगर नेगेटिव पूछा है, अगर नहीं पूछा है ना, तो आपको जो नहीं हो सकता है उसी को टिक लगाना है ना। बुद्धि जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, IQ जो है क्या है कि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। तो इसका जो राइट
आंसर होगा, ये होगा इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना, अंतः व्यक्तिक संबंध, है ना, संबंधों में क्या है कि बच्चा जो है कमज़ोर होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा कि निःशक्त बालकों की शिक्षा, है ना, के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए, है ना, क्या किया जा सकता है, तो समावेशी शिक्षा द्वारा हम बच्चे को उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है। मुख्य धारा में डालकर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, समाकलन द्वारा भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा समावेशित शिक्षा के द्वारा करते हैं, है ना। और अगला देखिएगा, प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है तो इसमें दूसरों से झगड़ा करना नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये रचनात्मक विचार वाले प्रभावशाली होते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनतम प्रभावशाली होता है, जिज्ञासा भी प्रभावशाली होता है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, है ना। और ये जो देखिए प्रश्न में यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो जो नहीं हो सकता है तो इसमें नहीं क्या हो सकता है, तो दूसरों के साथ झगड़ना, ये प्रभावशाली बच्चे का संकेत नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। अगला देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो आपको बताया मैं, पठन विकार है ये, है ना, डिसऑर्डर। क्या पढ़ने से संबंधित क्या है, ये एक विकार है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसी करानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ भी उसको जो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के रूप में हमें सामान्य बालकों के साथ समावेशी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अन्य के समान बालकों के साथ उसको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, आप देखते हैं कि क्या दिया हुआ, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है ना, तो आप क्या करेंगे, तो उससे छात्रों के साथ साथ जो है संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसे वैसे ही जो है अनुप्रेरित या मोटिवेशन करेंगे, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित या मोटिवेशन करेंगे, है ना। अगला 13 नंबर का प्रश्न, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमजोरियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। तो किसका है यह विशेषता, जो है सृजनशील बालकों की है, जो ये विशेषता है। इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न साथियों, है ना। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। विशेष शिक्षा संबंधित किससे है, तो विशेष शिक्षा संबंधित है कब, योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक जो है कार्यक्रम से है ना। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बालक जो है सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो करेगा क्यों, क्योंकि वह स्वतंत्र अध्ययन में उसको क्या होगा, अनुभव करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में वो क्या करेगा, उसको कठिनाई अनुभव होगा, है ना। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, है ना, तो कैसे संभव हो सकता है, तो आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या आप बच्चों को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे। तो अगर आप उनको सिखाना चाहते हैं, है ना, तो आप उनकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो सबसे अच्छा उत्तर जो होगा ये क्या हो जाएगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से हम उसे क्या करेंगे, अंग्रेजी सिखाने का क्या है, प्रयास करेंगे, है ना। तो 17 देखिएगा, वह कौन सा भाष्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, है ना। संस्कृति और क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण, ठीक है। कमजोर वर्ग के जो बालक से तात्पर्य है, तो इससे क्या है कि इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो पहला है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित जो वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावक बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं,
या फिर ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की जो वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग के आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही डी नंबर ही राइट आंसर होगा, है ना। अगला देखते हैं, पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे हैं, तो देखिएगा जिनकी सीखने की गति धीमी हो, ये भी सही है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे हो, ये भी सही है। और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित हो, तो इनमें से जो है सभी हमारा जो है राइट उत्तर है ना। एलेक्सिया क्या है, तो ये क्या है, पढ़ने की जो है अक्षमता है, ठीक है। जैसे कि 100 को वास पढ़ना या वास को 100 पढ़ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि पढ़ने की जो अक्षमता है, ये है ना, ये क्या होता है, एलेक्सिया कहलाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। ये नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, साइजोइट वर्ग में किस प्रकार के बच्चे आते हैं, है ना। तो मोटे स्वस्थ रहे लंबे वाले, या प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, या दुबले पतले या लंबे शरीर वाले। तो इसमें क्या आते हैं, तो प्रभावशाली बच्चे आते हैं, है ना। जो बालक होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रभावशाली जो है बालक ये आते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा 22वां नंबर, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। तो पिछड़ा बालक, प्रभावशाली बालक या बुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालक में क्या आता है, ये सभी आते हैं, सभी अपने आप में एक विशिष्ट बालक के श्रेणी में हैं, है ना। अगला देखिएगा, अपराधी बालक कौन है। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं, जो कक्षा में अवल्य होते हैं, और जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो क्या हो जाएगा, ये जो असामाजिक कार्य करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। शारीरिक रूप से अक्षमता जो है, अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, तो क्या होता है, तो उनको डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित एक विकार है ना। इम्पोर्टेंट है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कर नहीं पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ये क्या है, ये सभी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें देखिएगा, इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। जो इस प्रश्न में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सबसे अच्छा उत्तर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 को वाश एवं न्यूक्लियर को अंकल में अंतर, अनक्लियर है ना, में जो है अंतर कर नहीं सकता, है ना। तो इसमें देखिएगा क्या चीज़ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, ये है डिसलेक्सिया, ठीक है। इसमें डिसलेक्सिया से जो है ये जो संबंध है ना। अगला 27वां प्रश्न देखिएगा। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षा की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, है ना। तो क्या होगा, पोलियोग्रस्त बच्चे। अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो है, बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर ही होगा, है ना, सबसे सटीक उत्तर। अब अगला देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, है ना, को अधिगम नियोग्य नहीं कर सकते। दूसरा है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, है ना। और अगला देखिएगा, शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 29, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो मनोसामाजिक कारकों के से
ये अनुवंशिक रचना या वातावरण अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा तीसवा नंबर का प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होता है। तो इसका पहला ही हमारा उत्तर सही होगा, शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप में सुनना, ये उतना सही नहीं लग रहा है। निरंतर गृह कार्य देना, ये भी नेगेटिव है। और सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, तो ये भी नेगेटिव की ओर लेके जा रहा है। तो सबसे अच्छा पॉजिटिव आंसर हमारा क्या होगा कि विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बच्चा खुद डिसाइड करके, है ना, बच्चे को पूरा छोड़ देना चाहिए कि उसको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये हमारा जो इस प्रश्न के लिए सबसे बेहतर उत्तर होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम रोज़ आपके लिए 30 प्रश्न का जो है MCQ लाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही हम बाल विकास का और भी मतलब थ्योरी क्लास बीच बीच में लाएंगे, जिससे आपको CDP आपका अच्छा मजबूत हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।